बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के साथ मैं हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज इमरान खान नियाज़ी साहब ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान को दरपेश चैलेंजेस में से मुत्तहिदा अपोजिशन का चैलेंज दम तोड़ने के बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो वो है 100 रोज़ा प्लान, उस पर अमल दरामद और साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल जो प्लान पर अमल दरामद के 7 पॉइंट्स पर जो रिक्वायर्ड अटेंशन है वो भी। फिर जो काबीना के नाम कुछ सामने आए हैं उनसे काम लेने का लाहे अमल क्या है, इख्तियारात किस हद तक देने हैं, इंडिपेंडेंसी किस हद तक होगी और इसके अलावा उन्होंने जो भी डिसीजंस लेने हैं उसका लाहे अमल कौन तय करेगा। फिर 3 सूबों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत और अब सौतेलेपन का शिकवा ना होने के बाद जो है डिलीवर करना भी इमरान खान साहब के लिए एक चैलेंज है। और सिंध की अगर बात करते हैं तो वहां पर सूबाई खुद मुख्तारी के पॉइंट्स को किस तरह से डील करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। इरशाद अहमद आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, सर आपको वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा उमर शीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सर आपको भी वेलकम करती हूँ। पीपल्स पार्टी से नवाब यूसुफ तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस प्रोग्राम में, सर आपको भी वेलकम करती हूँ शो में। इरशाद साहब, जैसे इमरान खान ने कल कहा और इस तरह से जो खातून अव्वल हैं उन्होंने भी पैगाम में यही कहा कि खुशी से ज़्यादा जो है वो एहसास ज़िम्मेदारी है। पिछली गवर्नमेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली जो नई आई है गवर्नमेंट, उसको तो वज़ीर आज़म इमरान खान को उतने ही चैलेंजेस दरपेश होंगे, उससे कुछ कम होंगे या फिर उससे ज़्यादा होंगे? मेरे ख्याल चैलेंजेस का जिक्र करने से पहले मैं थोड़ा सा आज जो तकरीब हुई ऐवान सदर में उससे एक दो चीज़ों का अंदाज़ा हुआ, चूँकि मैं मौजूद था, उमर चीमा साहब भी मौजूद थे, कि जी डायरेक्शन क्या होगी इमरान खान की। पहली बात तो ये थी कि वहाँ एक सादगी का कल्चर अपनाया गया कि किफ़ायत शारी और सादगी दोनों शामिल थे। कि पहले ये होता था कि पहले भी देखने का मौका मिला है ऐसी तकरीबात 8-8, 9-9 डिशें होती थीं, बारबेक्यू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज वैसी कोई लग्जरी नहीं थी। एक पानी का गिलास था, एक चाय का कप था, उसमें प्लेटों में 2-2, 3-3 बिस्किट पड़े हुए थे। और मुझे याद आया कि कायद आज़म जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने आके पूछा कि जी यहाँ मेन्यू क्या होगा लोगों को हाई टी का। तो उन्होंने कहा कि ये लोग घर से कुछ खा के नहीं आते, यहाँ उनको पानी दो, मैक्सिमम ये है कि चाय पी लें, इससे ज़्यादा को तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई सैंडविच रखने की। तो ये मुझे अच्छा लगा कि जी उस तरह के एक पुरतायुश किस्म का खाना है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पर हेड पड़ रहा है, वो नहीं किया गया। अब एक चाय के कप पे और बिस्किट 2 बिस्किट जो हैं फ़ी मेहमान, क्या ख़र्चा आ जाएगा, ये एक अच्छा था। दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिन लोगों के बारे में एक मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा था कि इमरान खान अपने पुराने साथियों को जो 96 के साथी हैं या उससे पहले के जो शौकत खान होंगे हैं उनको भूल चुके हैं, अब इलेक्टेबल्स का कब्ज़ा है, फ़लाँ का कब्ज़ा है। मुझे तो वो सारे लोग वहाँ नज़र आए, उमर चीमा साहब नज़र आए, उमर फ़ारूक गोल्डी नज़र आए जो उनके ज़ाती दोस्त हैं, और उसमें हाफिज़ फ़रत अब्बास नज़र आए और बहुत सारे लोग जिनको टिकट्स नहीं मिले लेकिन वो वहाँ बाकायदा मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर बात है कि वो जमात इंटैक्ट है, जो पुरानी रूह है पीटीआई की वो मौजूद है उसके अंदर। ये उसका दूसरा पहलू था। और तीसरा पहलू ये था कि काफ़ी दिनों के बाद एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म जो है वो कौमी लिबास में आए, वरना वेस्ट कोट और सूट, 3 पीस 2 पीस सूट और ये वो उन्होंने फिर दोबारा शेरवानी, हालांकि आमतौर पर वो शेरवानी पहनते नहीं हैं। और फिर ये है कि जो हमारे 10 शनास नजूमी या दूसरे तीसरे कह रहे थे कि जी उनकी किस्मत में शादी की शेरवानी तो है, शायद बार बार होगी, लेकिन वज़ारत उज़्मा की शेरवानी नहीं है, आज वो थी। अब चैलेंजेस का ताल्लुक है, इस हुकूमत को पहली हुकूमतों के मुकाबले में ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। ठीक है, इसलिए कि खा नवाज शरीफ साहब हूँ, खा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हूँ, शायद खाकान अब्बासी हूँ, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को तवक्कुआत वाबस्ता नहीं थी, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को। एक रिवायती सियासत चल रही थी और रिवायती सियासत का तसलसल था। अब ये उस तसलसल को, स्टेटस को तोड़ा गया है
तो 60% जो हमारी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है उसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा वक्त देने पर भी तैयार नज़र नहीं आती खान साहब को। अगले 100 दिन में अगर एक दुरुस्त डायरेक्शन सेट ना की तहरीक इंसाफ ने तो बहुत मसाइल होंगे। ठीक है सर, इसी 100 दिन के प्लान पर भी बात करेंगे। उमर चीमा साहब से बात करते हैं। चीमा साहब, पिछले अदवार की अगर हम बात करते हैं जिसमें पिछली गवर्नमेंट का राज रहा है, तो चारों सूबों में अलग अलग पार्टीज का राज रहा। सूबाई खुद मुख्तारी का जो एलिमेंट है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। अब 3 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत है। अब और भी ज्यादा चैलेंज है। जिस तरह से शाह साहब ने भी यही बात की कि अब और ज्यादा चैलेंजेस है। विफाक और सूबों में पीटीआई नहीं करना है जो कुछ भी करना है। तो सर, उम्मीदों पर पूरा उतरती नजर आ रही है। पीटीआई होमवर्क है इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो है अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि 22 साल की जद्दोजहद के बाद तहरीक इंसाफ को ये पहली दफ़ा ये मौका मिला। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह आज इमरान खान साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का हल्फ खान साहब ने उठाया। और जिस तरह पहले बात कर रहे थे, शाह साहब भी बात कर रहे थे और आपने भी कहा, देखिए चैलेंजेस हर दौर में होते हैं। इस दफ़ा हमें ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि आपके ख़ास तौर पे जो पिछले 10 साल के अंदर जो तबाही हुई है वो पूरी कौम ने भुगती है। कि बाकी 65 साल का कर्ज़ा एक तरफ और पिछले 10 सालों के अंदर कर्ज़े भी 400% ले लिए, और उसके बाद आवाम के ऊपर जो महंगाई, बेरोज़गारी और बाकी जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। लूट मार जिस तरीके से की गई, ये एक जो बुनियादी फ़र्क मैं समझता हूँ कि खान साहब के आने के बाद जो आपने महसूस वैसे भी पूरी कौम ने किया है 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद, जब तहरीक इंसाफ को वाज़ेह अक्सरियत मिली कि एक पॉजिटिव एक रिस्पांस आ रहा है, लोगों में एक जज्बा है, एक उम्मीद जो सामने आई है, जो एक मायूस कौम के अंदर आई। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इस कौम को तमाम वसाइल से भी नवाजा है, मेहनती और ज़हीन लोग भी दिए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाकर अपना लोहा मनवाया। और 22 साल पहले जब खान साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तो उसका बुनियादी मकसद ये था, क्योंकि सब जानते हैं कि खान साहब तो कम से कम सियासत में लूट मार या करप्शन करने के लिए तो नहीं आए थे। उनके पास पैसा, दौलत, शोहरत, पार्टी बनाने से पहले भी अल्लाह ताला ने बहुत उनको नवाजा हुआ था। मकसद ये था कि इस मुल्क का निज़ाम बदला जाए, गरीब और अमीर के लिए, कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक कानून बनाया जाए, गरीब के बच्चों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, और सेहत की सहूलतें, इस तरीके से बाकी चीज़ें। आपने देखा KPK के अंदर हमें 17 साल के बाद हमें पहली दफ़ा मौका मिला, एक ऐसा सूबा जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मतलब वो सूबा जिसमें कई साल से दहशतगर्दी के जंग के दहाने पे था वो सूबा, और करप्शन के ऊपर भी वो टॉप रैंकिंग के ऊपर सूबा था। और आपने देखा कि वहाँ पे हमारी टीम ने जो खान साहब की सुपरविजन में डिलीवर किया पिछले 5 साल में, उसका नतीजा क्या अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ को डबल से ज़्यादा जो है उसमें उन्होंने भारी अक्सरियत से उन्होंने वहाँ पे हमें जितवाया गया। ठीक है। और उसके अंदर अवाम का जो उसके अंदर एक एतमाद जो खुल के सामने आया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि टीम ने वहाँ पे डिलीवर किया वहाँ पे। और अवाम के एतमाद की अगर बात करते हैं तो वो तो इस कदर था कि ऑपोजिशन की तरफ से बड़ा, देखिए सर ऑपोजिशन की तरफ से बड़ा ये एतराज भी सामने आया था और बड़ी तनकीद की गई थी कि अपने सूबे में उन्होंने कोई जलसा नहीं किया, लेकिन जब फिर रिजल्ट सामने आए तो दुगने जो है वो वोट सामने आ गए। नवाब साहब भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवाब साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, जब भी कोई नई हुकूमत आती है तो आते ही एक ही शिकवा सामने आता है कि हमें तो जी सरकारी ख़जाना जो है वो खाली मिला, मईशत तबाह हाल है। इमरान खान साहब को इन तमाम तर मुश्किलात का इदराक है, वो उनके बयानात से भी वाज़ेह होता है। सर, डील कर पाएंगे इन तमाम तर मामलात को आसानी से, या फिर चैलेंजेस दरपेश होंगे और टफ चैलेंजेस दरपेश होंगे, या वो भी शिकवा करते नजर आएंगे या डिलीवर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को सेलेक्ट किया गया एज प्राइम मिनिस्टर और वो आए हैं, उन्होंने आज ओथ उठाया है और अब फुल फ्लेज्ड प्राइम मिनिस्टर हैं। और उनके पास दुरुस्त का मेरे दोस्त ने, कीमा साहब ने, कि 3 प्रोविंसेस में उनकी गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी है। बिल्कुल। ये अलग चीज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट में इनकी रिक्वायरमेंट थी 172 वोट्स मिनिमम, इनको अल्लाह की मेहरबानी से 176 मिले, 4 वोट ज़्यादा मिल गए। अब देखना ये है कि उसकी डिलीवरी तो जब भी जो आदमी आता है वो इसी प्रोग्राम के साथ आता है, और हम तो उम्मीद रखेंगे कम से कम मैं कि वो जो आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो हमें उनसे ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं
उनके ऊपर देखना चाहिए एज अपोजिशन मेंबर, हमें उनके ऊपर वॉच रखनी चाहिए कि जो कुछ कहा है अल्लाह करे वो करे, क्योंकि जो भी कुछ कहा है उन्होंने वो अगर वो करते हैं सब कुछ तो ये पाकिस्तान के भले में है, ये अवाम के भले में है। लेकिन अब बात यह है कि आया कर पाएंगे या न कर पाएंगे, तो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं एक स्वीपिंग रिमार्क दे दूं कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आदमी को पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए और उस पॉजिटिव रोल के हवाले से इनको मौका मिला है और मैं समझता हूं कि इनको डिलीवर करना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरे भाई ने कहा कि पिछली दोनों हुकूमतों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और PMLN भी है, ये भी एक स्वीपिंग रिमार्क दे दिया। कम से कम मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि मेरी वो जमात है जो इन्होंने कहा है कि 400% लोन्स बढ़ा दिए हैं, तो इनको देखना चाहिए कि 400% लोन्स में पीपल्स पार्टी के 5 साल में कितने बढ़े हैं और उसके बाद कितने बढ़े हैं। कम से कम इतना तो इनको एग्री करना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ इनकलाबी कदम भी उठाए गए। ये 18th अमेंडमेंट जो आई, जिसके बेसिस पे प्रोविंसेस को अपने पावर्स मिले, वो भी एक सही बात है कि पीपल्स पार्टी ने, हालांकि आसिफ अली खान जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने खुद अपने इख्तियारात सूबे के हवाले कर दिए। NFC अवार्ड हुआ जो नहीं हो रहा था, वो उस वक़्त हो गया। अब हम देखते हैं कि NFC अवार्ड दूसरा कब आता है, टाइम उसका गुजर गया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो कब होती हैं, कैसे होती हैं। तो खामखा इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बाकी एक चीज़ कम अज़ कम इनको ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान में पहली मरतबा किसी एक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए और 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी हुकूमत को उन्होंने हैंड ओवर किया। बिल्कुल सही है, चाहे PMLN थी या कोई। इस वक्त भी जब इमरान खान की इलेक्शन हुई, इमरान खान की इलेक्शन में तमाम जमायतों को रिजर्वेशंस हैं, तमाम जमायतों को एक अपना एक सोच है उनके ऊपर। उस चीज़ के बावजूद जिन लोगों ने ये कहा था, तमाम जमायतों ने सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम ओथ नहीं उठाएंगे, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी वाहिद एक जमात जिसने कहा कि नहीं, ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स हो जाएगी। हम आ गए हैं पार्लियामेंट में, हमें जो भी लड़ाई लड़नी चाहिए वो पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। जब हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो हमें अपने अमल से भी ये साबित करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो तब होगा जब ये आ गए हैं सब, तो हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठ के हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। और अब पार्लियामेंट में है, और मैं समझता हूँ कि पहले तो इमरान खान साहब ने जो हमने सुना था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि मैं हर क्वेश्चन आवर में आऊँगा हफ्ते में 1 मरतबा। अब कल उन्होंने कहा है कि हम महीने में 2 मरतबा आएंगे। बिल्कुल, चलो जितना ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर आएगा पार्लियामेंट में, उतनी पार्लियामेंट मजबूत होगी सर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिया गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट का इरादा किया और वो आई भी, और जो जेस्चर दिया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर दोनों के बिहेवियर चेक कर लिए जाए, उनको कंपेयर कर लिया जाए, तो वो रिजल्ट आपके सामने। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। इरशाद साहब, ब्रेक से पहले जैसे हम सूबों की बात कर रहे थे, तो एक ही सूबा ऐसा है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा बाकी सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें हैं। तो सिंध की तरफ से हम देखते हैं कि अक्सर ही सौतेलेपन का शिकवा सामने आता है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी विफाक से वो शिकवा करती रही है, पिछले दौर में की बात अगर करते हैं तो विफाक से शिकवा करती रही है। इस बार इमरान खान साहब सर हिम्मत करेंगे रिफॉर्म्स लाने की सिंध में ऑपोजिशन में होते हुए, स्पेशली अगर हम सूबाई फंड्स एलोकेशन की बात करते हैं या फिर पानी के मसाइल की या पानी के तकसीम के हवाले से जो मसाइल हैं उसमें? देखिए, एक KPK का तजर्बा हमारे सामने है। मेरी जो अब लेकिन सर वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत थी ना। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अपनी हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि KPK का जो तजर्बा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे पास मालूमात हैं, उसके मुताबिक वहाँ बल्दियाती इदारों में और सूबाई हुकूमत के तरफ से
कभी किसी शख्स ने ये शिकवा नहीं किया मुस्लिम लीग नून के या जमीयत उलमा इस्लाम के या ANP के, किसी शख्स का ये शिकवा मेरे सामने नहीं आया कि फ़ंड्स की एलोकेशन में परवेज़ खटक ने डंडी मारी हो। सही। हमारे सामने बाद लोगों ने जिनका अपोजिशन से ताल्लुक़ था ये एतराफ़ किया कि जी फ़ंड्स की एलोकेशन जो है, एक तो उन्होंने बल्दियाती इदारों को ज़्यादा अहमियत दी, वहाँ फ़ंड्स ज़्यादा दिए, लेकिन हमारे सामने उन्होंने तस्लीम किया कि ये नहीं हुआ कि जी हमारे फ़ंड रोक लिए गए हों इसलिए कि हमारा अपोजिशन से ताल्लुक़ है। सही। तो अगर वो यही रवैया विफाक में अपनाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपनाएंगे, क्योंकि मेरिट की बात करते हैं खान साहब, तो एक मेरिट जिसका जो बनता है, जो जिसका हक बनता है, जो वसाइल में से जो सूबे का हक बनता है, जो ज़िले का हक बनता है, तो वो उसको देंगे। ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो उन्होंने एजेंडा दिया है कि जी हम सूबों के दरमियान हम आहंगी लाएंगे, हम वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएंगे, हम किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे और जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरक्की पर तवज्जो देंगे। तो ज़ाहिर बात है सिंध में बहुत ज़्यादा पसमानदगी है, उसका ज़िम्मेदार कौन है ये एक अलग डिबेट है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये सूबा इतनी दफ़ा यानी 40 साल 45 साल के दौरान बार बार उनको हुकूमत मिली है, तो ये सूबा अब भी क्यों पसमानदा है, जबकि बहुत ज़्यादा फंड्स भी मिले, वसाइल भी मिले उनको। ये एक अलग इशू है, अलग डिबेट है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस तरह उन्होंने ओहदों की तकसीम में, मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तो ये होता था कि सदर भी पंजाब का है, स्पीकर भी पंजाब का है, वज़ीर आज़म भी पंजाब का है, और भी जो वो इस पर बिलीव ही नहीं करते थे कि सूबों के दरमियान। अब इन्होंने सदर सिंध को दिया है, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को दिया है, चेयरमैन इत्तेफाक से बलूचिस्तान से है, डिप्टी स्पीकर फिर भी उनको दे दिया है, पंजाब से वो ख़ुद ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसी तरह फ़ंड्स की अगर एलोकेशन होगी तो मेरा ख़्याल है किसी सूबे को कोई शिकायत पैदा नहीं होगी, सिंध को भी। और इस वक्त जो जेस्चर दिया है पीपल्स पार्टी ने, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जमहूरियत को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा किया है। वो काम नहीं किया कि जी सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में अपने तमाम तर एतराज़ात के बावजूद कि हम जमहूरियत को दाव पर लगा दें, ये नहीं किया। बिल्कुल ड्रामा क्रिएट किया उन्होंने, उसकी नहीं थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तवक्को करनी चाहिए कि शायद ये मामला बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, और दोनों साइड से, दोनों तरफ से ये होगा। इसी पॉइंट पे बात करेंगे। चीमा साहब, जिस सूबे में मरकजी हुकूमत ऑपोजिशन में होती है, वहाँ मरकजी हुकूमत इसलिए बाइख्तियार नहीं करती या फंड्स नहीं देती वहाँ की सूबाई हुकूमत को कि कहीं सूबाई हुकूमत को ये सारा क्रेडिट ना चला जाए। आप बेहतर समझते हैं इस मामले को। खान साहब सर क्या करेंगे इन मसाइल का, क्योंकि जो मसाइल डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड हैं उनको हल करने में सूबाई हुकूमत के साथ कोऑपरेट करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मेरा तहरीक इंसाफ की अप्रोच जो है वो डिफरेंट है बाकी जमातों से। जैसा अभी शाह साहब ने खुद फरमाया कि KP के वाहिद सूबा था जिसके अंदर सूबाई हुकूमत ने 33% फ़ंड्स जो हैं, डेवलपमेंट फ़ंड्स जो हैं, वो बजाय अपने जो है MNA MPs के ज़रिए देने के उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को दिए, उनको एम्पावर किया, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की। और बाकी सूबों के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन अब जहाँ पे इवन सिंध में, अगर पंजाब में अगर हमारी अपोजिशन भी थी, तो वहाँ पे भी अगर आप देखें हेल्थ सर्विस के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से और इस तरह की दूसरी और जो रिफॉर्म्स हमने KP के अंदर किए, उसका असर बहरहाल सिंध में भी आया और पंजाब में भी आया। क्योंकि आपके सामने जैसे हमने ये बिलियन ट्री सुनामी हमने ये कैंपेन स्टार्ट की खान साहब ने, उसके बाद बाकी सूबों को भी ख्याल आया कि बिल्कुल जो है शजरकारी की आप देखें उसमें ज़्यादा उन्होंने तेज़ी के साथ हेल्थ के हवाले से सेहत इंसाफ प्रोग्राम आया, फिर और डिफरेंट दूसरे जो प्रोग्राम आया, पुलिस का जो हमने रिफॉर्म्स वहाँ पे किए हैं कि हमारे जो बदतरीन जो हमारे क्रिटिक्स थे वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि वहाँ पे पुलिस बिल्कुल गैर सियासी हो गई है, वहाँ पर अब कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होती, किसी गरीब आदमी को बेगुनाह को जो है पुलिस जो है वो इस तरह से जलीलो ख्वार नहीं करती जैसा बाकी जगहों पर होता है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जो एक बहुत बड़ा सूबा है, जो बहुत अरसे से थाने और कचहरी की सियासत के हाथों जो है लोग मजलूमियत का शिकार थे, नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ आएगा। और दूसरा ये कि जो हम बात करते हैं सूबों के खुद मुख्तारी का, उसके अंदर बुनियादी ये चीज़ है कि अगर आपने लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पे हल करना है तो उसका एक वाहिद हल यही है कि इफ़ेक्टिव और ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। और इसके अंदर आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की जो सोच है
वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, जो हम जिसका मुजाहरा हमने KPK के अंदर भी किया। हुआ ये था कि जनरल मुशर्रफ दौर के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स बनी, लेकिन ये फेल ही इस वजह से हुई कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो सूबों तक आके रुक गई। और आपने देखा पिछले 10 साल पंजाब के अंदर एक शख्स ने पूरी ब्यूरोक्रेसी के सर के ऊपर जो है हुकूमत की है, बादशाहत की है, और किस तरीके से तबाही की है कि हर स्कैम जो है उसके अंदर नित नए तरीका वारदात और नए नए इंकशाफात होते हैं करप्शन के। इसी तरीके से उनके जो बाकी सूबों के अंदर भी देखें, मैं तालपुर साहब का एहतराम करता हूँ, और आज के दिन खसूसन हमारे लिए बहुत खुशी का और बड़ा अहम दिन है तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि पूरी कौम के लिए। मैं कोई ऐसी कोई तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन बात ये तालपुर साहब कि पिछले 40 साल से आप ही की हुकूमत और PMLN की हुकूमत को अगर देखा जाए तो आपका हिस्सा कोई उनसे कम नहीं है। आपको 4 दफ़ा जो है वजारत उस्मा का मौका मिला, और पीपल्स पार्टी की, और जो आज हम तबाही को जो देखते हैं, इदारों की तबाही देखते हैं, लूट मार देखते हैं, तो इसमें यकीनन आपकी क़यादत का भी हिस्सा जो है वो PMLN की क़यादत से कुछ कम नहीं है। इसलिए मैंने आपका भी जिक्र इसके अंदर किया। और हम 22 साल से जो जदोजहद कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली लाई जाए। वरना कौम अच्छी तरह से जानती है कि 2006 के अंदर जो चार्टर ऑफ डिकॉइटी हुआ, उसके बाद 2008 से 2018 तक कैसे दोनों हाथों से कौम को लूटा गया, ये एक हकीकत है जो कौम के सामने है। और इन डिटेल्स में जाने की बजाय मैं समझता हूँ कि आज कौम के लिए जो खुशी की बात वो ये है कि कौम को आज नवाब साहब का भी इसके ऊपर कमेंट ले लेते हैं, वो आपकी बात को किस तरह से काउंटर करना चाहेंगे। जी नवाब जो है वो मुयस्सर हुआ है। ठीक है जी नवाब साहब, जिसका जीना मरना इस कौम के साथ है। मेरे भाई ने जो कुछ कहा वो उसकी अपनी राय है, ये ज़रूरी नहीं मेरे लिए कि मैं उनकी राय से मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी ख़राब होती तो इतना कुछ होने के बावजूद भी इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को स्वीप नहीं करती। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ अच्छा है, ये नहीं कहूँगा, लेकिन अलबत्ता ये कहूँगा कि दूसरों के बनिस्बत बहुत बेहतर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौके मिले हैं तो अब आके एक मर्तबा मौका मिला है जो 5 साल हुकूमत के उन्होंने पूरे किए थे, वरना हमेशा 2 साल 2.5 साल 3 साल के बाद असेंबलीज ख़त्म हो जाती थी, डिक्टेटर्स आ जाते थे और वो फिर अपने बंदे ले आते थे और जिस तरह से चलते थे, तो वो बात थी। तो पीपल्स पार्टी भी मेरिट की बात करती है, पीपल्स पार्टी भी ये बात करती है। और मैं चीमा साहब से कहूँगा कि आप तनकीद ज़रूर करें, पर तमीरी तनकीद करें, तनकीद बराए तनकीद न करें कि एक स्वीपिंग रिमार्क दे दें कि भाई मैं यहाँ तक ये नहीं कहूँगा कि हम पाक साफ़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% कुछ ख़राबी नहीं है। बिल्कुल, अगर 100% ख़राबी नहीं है तो फिर हम इंसान नहीं, हम फरिश्ते हैं। सर जो रिमेनिंग तब्दीली रह गई है, अगर उसको हम उस तब्दीली को लाने की हम बात करें तो सर कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो बाइख्तियार होंगे, खुदमुख्तार होंगे, लेकिन कुछ ऐसी सर डेफिनेटली ऑपोजिशन का भी उन्हें ताउन दरकार होगा। नून लीग का रवैया आपके सामने है, पीपल्स पार्टी का कल हमने जेस्टर देखा, बहुत अच्छा था, सबने सराहा भी। सर इन मामलात में अक्सर देखते हैं कि जाती सियासत जो है वो आड़े आ जाती है, सामने आ जाती है। पीपल्स पार्टी का क्या रिस्पॉन्स होगा इस ताउन पर, क्योंकि जो मुआशी और तरक्की और कानून साजी वो तकरीबन नामुमकिन है ऑपोजिशन के ताउन के बगैर। हमारा फैसला है कि जहाँ गवर्नमेंट की अच्छी बातें होंगी, जहाँ गवर्नमेंट के बिल्स और जो लेजिस्लेशन होगी पाकिस्तान और सिंध के पाकिस्तान के अवाम के फ़ायदे में होगी, तो हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। और जहाँ उन्होंने देखा कि डाइवर्ट कर रहे हैं तो हम भरपूर मजम्मत भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे और बढ़ चढ़ कर करेंगे। हम इस तरह नहीं करेंगे कि उनकी बात सुनते रहें या वो। और जहाँ तक डेवलपमेंट्स का ताल्लुक है तो सिंध में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर भी इनको नज़र रखनी चाहिए। ये फ्लाईओवर्स जो बने हैं कराची में, ये मेरे ख्याल में ऊपर से नहीं आए, ये सड़कें जो बनी हैं वो ऊपर से नहीं आई हैं। मैं ये कहूँगा पीपल्स पार्टी जो है वो अच्छा कोऑपरेट करेगी, जहां पर अवामी मसाइल के हल की बात होगी वहां पर पीपल्स पार्टी की कोऑपरेशन जो दरकार है वो जरूर मिलेगी। इरशाद साहब काबीना की हम बात करें तो हम आपने अभी भी हमारे चेयरमैन को सुना वहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो उसने बात की, और उसने वैसे भी डायरेक्शन दी हुई है कि मैं अब सिंध गवर्नमेंट के हर एक चीज़ को वॉच करूँगा, अब मुझे डिलीवरेंस चाहिए और मैं देखूँगा और मैं हर एक को उसकी डिलीवरी के ऊपर
वो करूँगा, चलिए और सर, जो बहुत अच्छी डिलीवर बात है नहीं ये तो। करेगा वो घर जाएगा। बिल्कुल सही। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। शाह साहब, काबीना की अगर हम बात करते हैं, हम अपने प्रोग्राम में हमने बड़ी दफ़ा ये बात डिस्कस की थी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अब जो काबीना आई है इस फ्रेज पर पूरा उतरती है? ये मुख्तसर फहरिस्त जो मेरे सामने है, जिसका फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है, अगर यही है, अभी इसमें वज़ीर मुमलिकत शामिल नहीं है, हाँ जी, तो बज़ाहिर तो इसमें अच्छी बात है। डॉक्टर फ़रोग़ नसीम है, अपने शोबे के बेहतरीन आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। इसी तरह ज़ुबैदा जलाल साहिबा हैं, उन्होंने डिलीवर किया था। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इत्तलात के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से उन्होंने बहरहाल एक तर्जमानी जो की तहरीक इंसाफ की बहुत बेहतर की। लेकिन तहरीक इंसाफ का एक वादा था मुस्लिम लीग नून की तरह कि ये वजारत इत्तलात को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं कि ये उस तरफ भी कोई पेशरफ्त करते हैं या नहीं करते हैं। आमिर कियानी साहब जो हैं वो इनके काबिल एतमाद साथी हैं जनाब कप्तान साहब के, और ये दो लोग थे जिन पर सबसे ज़्यादा तनकीद होती थी शुमाली पंजाब के हवाले से, एक आमिर कियानी साहब और सिद्दीक़ अब्बासी साहब। लेकिन इन्होंने शुमाली पंजाब में जिस तरह कामयाबी दिलाई है और जिस तरह शिकस्त दी है बड़े बड़े, यानी शाहिद खाकान अब्बासी को सिद्दीक़ अब्बासी का शिकस्त देना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो मेरा ख़्याल है ये चूँकि PTI के पुराने वर्कर हैं, ये बहुत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में भी, और वो बहुत सारी बातों का क्रेडिट लेते हैं। परवेज़ खटक साहब को डिफेंस मिनिस्टर लगाया गया है। ये अगरचे पठान हैं, पख्तून हैं, और समझा जाता है कि ये थोड़ा सा मिजाजन तुनुक मिजाज हैं, तेज़ मिजाज हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने 5 साल हुकूमत की, और इससे पहले मुझे किसी ने बताया कि शेरपाव साहब, आफ्ताब शेरपाव साहब कहते हैं कि जब मैंने हुकूमत की है मुझे बहुत सारा, मैं ट्रबल शूटर जो समझता था वो इन्हीं को समझता था, परवेज़ खटक को, और ये बहुत सारे जो सियासी मसाइल होते थे वो मैं नहीं हल करता था, इनके ज़िम्मे लगाता था, कर लेते थे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त सिविल मिलिट्री हारमोनी की जितनी ज़रूरत है, और जो नवाज शरीफ साहब ने तो एक डेडलॉक पैदा कर दिया था सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में, जिसकी वजह से रियासत मुअत्तल होकर रह गई थी, रियासती इदारे काम ही नहीं कर रहे थे। अब ज़रूरत है कि ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमवार रहें, बल्कि कॉर्डियल रहें और बहुत ज़्यादा खुशगवार रहें। तो मेरे ख़्याल है परवेज़ खटक उस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये मुनासिब है। शेख रशीद साहब रेलवे पहले भी चलाते रहे हैं। कुछ इत्तेहादियों की मजबूरियां भी होती हैं, कुछ वजारतें उन्होंने इत्तेहादियों को दी हैं, वो देखते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, तामुन करते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन अब अगला मरहला ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी किस किस्म लाते हैं। अगर अच्छे सेक्रेटरीज आते हैं और वो इन वज़रा की रहनुमाई भी करते हैं, इनसे तामुन भी करते हैं, इनकी ताबेदारी करते हैं, और जज्बा उनका ये होता है कि जी हमने स्टेटस को तोड़ना है, तो ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ यही है कि 100 दिन में डायरेक्शन सामने आनी चाहिए कि खान साहब और उनकी टीम जो है इस मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, नौजवानों की तवक्कुआत के हवाले से क्या डायरेक्शन मुतय्यन करते हैं। अगर वो एक बेहतर सामने आया ला है अमल, तो अवाम तामुन भी करेंगे। मसलन मैंने ये सुना है कि ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी मसनूआत को फ़रोग़ दिया जाए, बल्कि मुझे बाहर से 1-2 फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी आज से हमने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा हम सिर्फ PIA पर सफ़र करेंगे ताकि PIA की हालत बेहतर हो। लेकिन PIA की हालत भी तो बेहतर होनी चाहिए, सफ़र फिर ही हो सकता है। ठीक हो गया सर, यही 100 रोज़ा प्लान पर चीमा साहब से बात कर लेते हैं। चीमा साहब, 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद का आगाज़, अब आवाम की एक्सपेक्टेशन आप भी समझते हैं और भी हाई हैं आपसे, तो इस प्लान को सर एग्जैक्ट डायरेक्शन में लेकर चलना, और साथ ही जो दीगर पॉइंट्स हैं उनके हवाले से जो दरपेश चैलेंजेस होंगे, प्रीवियस गवर्नमेंट के बिगाड़े हुए हालात, तो सर ये तमाम तर हालात असरअंदाज तो नहीं होंगे इस सब पर, इस डायरेक्शन पर?
जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि चैलेंजेस तो बहुत टफ हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल जब खान साहब की पहली जो काबीना जो है कल जब हलफ उठा लेगी तो पहला दिन जो होगा मंडे को इंशाल्लाह ताला हफ्ते से जब स्टार्ट करेगी तो डेफिनेटली उनका फोकस जो है वो जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए जो हमने प्रोग्राम जो हमने दिया था 100 डेज़ का, क्योंकि वो काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके अंदर जो सबसे मेजर जो चीज़ है वो मईशत के मसाइल हैं, उसके बाद रोज़गार है, सनत है, आपके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर यकीनन हमारी कोशिश ये होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म जिसके असरात सामने आएंगे, कुछ हैं जो शॉर्ट टर्म हैं। तो और क्योंकि आपको पता है कि जितना इदारों की और सिस्टम की जितनी तबाही है, जिस 5 साल में हमने वहाँ पे भी हमें टाइम लगा, लेकिन हमें अब जो तजर्बा हमें वहाँ पे हुआ है हमारी खान साहब की टीम को, वो यकीनन हमारे लिए काफ़ी कारआमद यहाँ पे साबित होगा। और जैसा अभी पहले भी बात हुई कि काफ़ी डिपेंड अब आगे ये भी उसकी जो वज़रा की टीम के बाद जो ब्यूरोक्रेसी की टीम जिसने एक्चुअली प्लान इम्प्लीमेंट करने में सारा कारआमद साबित होना है, उसके अंदर यकीनन ऐसे जज्बे वाले लोग चाहिए जो चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए, कौम के लिए वो कुर्बानी दें। और क्योंकि जिस तरह खान साहब ने भी कहा कि अब एक कड़ा एहतसाब का जो है अमल भी होगा स्टार्ट, और उन्होंने पहली अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि एहतसाब ये नहीं होगा कि हम दूसरों से, हम अपनी टीम से भी जो है कोई ये नहीं किया जाएगा कि लोगों को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और दूसरों के लिए कुछ और कानून हो। तो ये सारी वो चीज़ें जिसके लिए यकीनन जो है अब आने वाले दिनों के अंदर असरात आएंगे सामने, क्योंकि आपको याद है 2013 में भी इस किस्म के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे PTI के बारे में कि जी इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, कोलिशन गवर्नमेंट थी, सूबे के अलग चैलेंजेस थे, करप्शन भी थी, बाकी भी कर्ज़ों का अंबार भी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया और मुझे पूरी उम्मीद है जब अब कप्तान जब खुद टीम को लीड कर रहे होंगे यहाँ मरकज़ में एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा तेज़ी से अब अगले 100 दिनों में हमें यही देखना है कि पहले तो एक सूबे की बात थी और अब एक चीज़ में जी सर जी एक चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ। देखें, जो मैं आपसे पहले अर्ज़ करता कि बेशक हम सिंध में अगर गवर्नमेंट में नहीं भी हैं, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस से एटलीस्ट जो है दूसरी जमातों के ऊपर भी प्रेशर आता है दूसरे सूबों में, कि जिस तरह अब इन जमातों ने भी जो है परफॉर्मेंस के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर जो है फोकस कर दिया। वरना माजी के अंदर कहाँ ये इस तरह ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं हमने देखी पिछले 40 सालों के अंदर। ठीक है सर, तो ये भी एक इम्पैक्ट, अच्छा एक कल्चरल और बाकी भी जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये अच्छा एक कॉम्पिटिशन, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है। और मैं समझता हूँ कि इनके यहाँ भी एक नई नौजवान क़यादत आ रही है आगे सामने, और एक नई सोच के साथ माजी की गलतियों से सबक सीखें, एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, ताकि हम नेशनल एजेंडा के ऊपर जो है ज़्यादा बेहतरी से जो है मुल्क को आगे लेके जा सकें। चलिए सर, ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़िम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इशा साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले 100 दिन की बात कर रहे थे, 100 रोज़ा प्लान की बात कर रहे थे, खान साहब को एक वक्त में 100 पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज़ करके उन्हें एक दुरुस्त समत में लेकर चलना है, क्योंकि सर ये 100 दिन जो है ये उनके इम्तिहान का आगाज़ और कसौटी भी है परखने की। और आवाम, आप जानते हैं, अब बाशऊर भी हो चुकी है और साथ साथ जज्बाती भी है हमारी आवाम। तो सर सियासी मजबूरियाँ और हुक्मरानी की जो ये मसलहतें हैं, ये अवाम का तासुर कायम रख पाएंगे? और कुछ पॉइंट्स ऐसे आप प्लीज़ बताएंगे जो ये हुकूमत ना दोहराए प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरह। देखिए, एक दो चीज़ें जो है इमरान खान की, एक तो वो रिवायती सियासतदान नहीं हैं जिस तरह बाकी हमारे सियासतदान मौजूद हैं। 22 साल की उनकी स्ट्रगल जो है उसमें रिवायतीपन नहीं है, उसमें एक नई चीज़ें हैं। एक बात तो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि खान साहब जो है नामुमकिन को मुमकिन बनाने की आरजू रखते हैं। उन्होंने क्रिकेट में लोगों ने कहा कि आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, उन्होंने कहा मैं बन के दिखाऊंगा, और उसके बाद वो बने। अल्लाह ताला की ताईद हिमायत हासिल हुई। जब इंसान फ़ैज़ा अज़म था फ़तवक्कल अल्लाह, के अगर इंसान इरादा कर रहे अल्लाह पर तवक्कल करे तो फिर बरकत खुद ब खुद पड़ जाती है उसमें। लोगों ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, माहिरीन ने कहा कि ये शौकत खानम अस्पताल जो कैंसर अस्पताल है, फुल फ्लेज कैंसर अस्पताल, मुमकिन नहीं है। लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, उसने कहा कि जी मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह ने
किया कि 2 अस्पताल बन चुके, तीसरा बन रहा है। बिल्कुल। सियासत में जब आए, आज भी हमारे पास दोस्त जो उनके दोस्त हैं और उनको जानते हैं, वो कहते हैं कि जी वो शख्स सियासी नहीं है, उसको सियासत नहीं आती। लेकिन 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ना और 2 मजबूत पार्टियों की मौजूदगी में न सिर्फ एक पार्टी अपने एमर्ज करना पॉपुलर फोर्स के तौर पर, फिर इक़्तिदार हासिल कर लेना जो है। ज़रदारी साहब जिसके बारे में जावेद हाशमी साहब ने कहा था कि जी वो सियासत में PhD हैं, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि इतनी गहरी जड़ें हैं कि उनको इक़्तिदार से दूर नहीं कह सकते, उन्होंने रास्ता बना लिया है। अगर वो मुल्क की तरक्की का, मुल्क की खुशहाली का, कौम के जो मसाइल हैं 70 साल के, उनको ख़त्म करने का इरादा कर चुके हैं और नीयत अगर उनकी नेक है तो क्यों नहीं हो सकती। नवाब साहब, अब सबसे दो पॉइंट्स पर आपका मैं कमेंट्स लेना चाहूँगी। एक तो ये जो हम काबीना की बात कर रहे थे कि 20 वज़रा हैं और मुशीरों पर मुश्तमिल है ये काबीना, जो अभी लिस्ट आई है, अभी वज़ीर मुमलिकत जो है उनके बाद में लिस्ट आएगी। तो सर, मुल्की उमूर चलाने के लिए ये नाम जो है ये काफ़ी है और इनकी कारकर्दगी को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरी बात ये कि सिंध के जो मसाइल हैं उनको आप प्रायोरिटी में किस तरह से देखते हैं कि जो आप विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर जो है वो आपकी हुकूमत उनको हल करेगी? इसमें काफ़ी नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल कर सकते हैं और काफ़ी नाम ऐसे हैं जो पहले के भी हैं आजमाए हुए, लेकिन ये कप्तान के ऊपर होता है और जो लीडर ऑफ द टीम होता है कि वो किस तरह से इन सब से काम लेता है। हालांकि शाह महमूद साहब ने कल जब असेंबली हो रही थी और असेंबली में जब गुफ्तगू हुई तो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में पहली मर्तबा ये हुआ है कि किसी भी पार्टी के आफ्टर द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर 2 बंदों को बोलने दिया जा गया हो। एक इमरान खान ने बोला और दूसरा शाह महमूद ने बोला, जो कभी नहीं होता। तो स्पीकर साहब को ज़रा ये ख्याल रखना चाहिए, अगर 2 तो औरों से बुलवाते। और उसके बाद हम लोग चीख के थक गए क्योंकि शाह महमूद साहब ने पानी के हवाले से एक बात की थी जिसका मैं जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक ज़िम्मेवारी उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाली थी, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसकी वजाहत कर दूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से उसकी जो एक्सप्लेन वो दे सकूं। मुझे फ्लोर नहीं मिली। अब आज आपका जो ये प्रोग्राम है, आपके उस प्रोग्राम के ज़रिए मैं बताऊँगा। उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो उसके पानी के ज़ख़ीरों के लिए क्या किया। मैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहूँगा, उस वक़्त भी हम बैक बेंचर्स थे, आप फ्रंट बेंच में थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एज फॉरेन मिनिस्टर, और आपको कुछ करना चाहिए था, आपको कुछ आगे बढ़ना चाहिए था, आपने नहीं किया। लेकिन होना चाहिए, आज भी कुछ भी कर लो। कालाबाग डैम के ऊपर रिजर्वेशंस हैं छोटे सूबों को, वो रिजर्वेशंस रहेंगी। बादशाह डैम के ऊपर किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं। और मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि सिंध पानी के हवाले से सख्त परेशान है। सही। एक तो जो हमारा अपना 91 एकॉर्ड है उसके हिसाब से भी नुकसान हो रहा है हमारा, हमें पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा, वो हम प्रूव करने के लिए तैयार है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्हीं के। और दूसरा डैम्स के हवाले से बादशाह डैम पे किसी को कोई एतराज़ नहीं, वाहिद एक डैम है जो यूनानिमस है और हर एक का कंसेंसस है, उसको बनाओ। और अगर आपने बादशाह डैम बनाया, नक्के में आपका सलाम करूंगा, लेकिन मैं समझूंगा कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है पाकिस्तान के लिए। ठीक है चीमा साहब, सर सिंध की बात हो रही थी, वहाँ पर मसाइल हैं, पानी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, उसके ऊपर भी होमवर्क है, PTI का प्रायोरिटीज़ में है वो भी? देखिए सुमेरा, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है हमारी। हमारा मईशत का इन्हिसार मेजर जो है वो ज़राअत के ऊपर है, और पानी जो है वो ज़राअत के लिए एक लाइफ लाइन की जो है हैसियत रखता है। और ये खाली सिंध का मसला नहीं है, बिल्कुल ये पंजाब का भी मसला है, खसूसन साउथ पंजाब का जो 80% जो है कंट्रीब्यूट करता है आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। उस मसला ये है, मैं तालपुर साहब मेरे सीनियर है, मैं खुद एक काश्तकार हूँ और PTI के अलावा भी जो है काश्तकारों के लिए, उनके सियासी, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता ना, और ख़ुसूसन पानी के हवाले से जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी हमने इस चीज़ पे काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिसमैनेज हुआ, और वो बजाय इसके कि कोई पॉजिटिव चीज़ होती उल्टा जो है वो। और क्योंकि आप देखें उस दौर में भी जो 2 सिंधी AGN अब्बासी साहब और
दूसरे एक मेमन साहब थे, उनके एक पार्लियामेंट्री कमेटी और टेक्निकल कमेटी जब बनाई गई तो सब ने कहा कि कालाबाग डैम जो है वो टेक्निकली भी और वैसे भी मुल्क के लिए जो है इंतहाई वायबल प्रोजेक्ट है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट में उस वक्त तो चले फौजी दौर था, लेकिन उसके बाद जमहूरी दौर में भी हालांकि ये सब जो अंदरून सिंध के अंदर सारे काश्तकार बसते हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े नवाब सरदार हैं वहाँ पे आप जाके देखें, कोई वहाँ पे मोगा सिस्टम, पंचो सिस्टम और पूरा जो फ्लड इरिगेशन होती है, और वहाँ पे जो गरीब हारी है वो बेचारा बूंद बूंद को तरसता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तमाम तर मेहमान। उमर चीमा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इरशाद अहमद आरिफ साहब का भी बहुत शुक्रिया, नवाब यूसुफ तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।